पिछली दफ़ा हमने बात की थी सस्पेंस के प्रैक्टिकल की, अब हम बात कर रहे हैं हॉरर के प्रैक्टिकल की। अब मुझे तो खैर बहुत डर लगता है, तो मुझे तो हॉरर पढ़ने में मज़ा नहीं आता, मगर बहुत बहुत बड़ी दुनिया है जिसको डरावनी नावल या हॉरर राइटिंग बेहद पसंद है। स्टीवन किंग और इज़ अ फेमस हॉरर स्क्रिप्ट राइटर, बड़ी फ़िल्में उसकी बनी हैं, किताबें भी बहुत हैं उसकी, और भी हमारे पास बहुत सारे हॉरर राइटर्स हैं, उर्दू राइटर्स भी बहुत हैं जिन्होंने हॉरर किताबें लिखी हैं। इसके पढ़ने वाले बहुत हैं, मुझे मालूम नहीं उनको क्यों पसंद आता है, क्योंकि मुझे ख़ुद ये जॉनर पसंद नहीं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लोग डरने में और डराने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम ये देखते हैं कि हम कैसे लिखें कि लोग डरें और उनमें एक दिस फीलिंग ऑफ फेयर, ऑफ हॉरर, ऑफ एंजाइटी, ऑफ डिस्गस्ट अब हम कैसे पैदा कर सकते हैं। तो ये अब हम देखते हैं कि ये लोगों ने कैसे किया है। कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे और उसके बाद मैं थोड़ा सा लिख कर दिखाऊंगी कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं। एक एक्सर्प्ट पढ़ते हैं। There came a light tap on the library door, and pale as the tenant of a tomb, a menial entered upon tiptoe. His looks were wild with terror, and he spoke to me in a voice tremulous, husky, and very low. What said he? Some broken sentences I heard. He told of a wild cry, disturbing the silence of the night, of the gathering together of the household, of a search in the direction of the sound. And then his tones grew thrillingly distinct as he whispered me of a violated grave, of a disfigured body enshrouded, yet still breathing, still palpitating, still alive. अब आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे एक हमारे अंदर एक हॉरर की तस्वीर जो है वो बनती चली जा रही है, बुनती चली जा रही है। अब ये कौन से लफ्ज़ हैं? वाइल्ड, टेरर, ट्रेमुलस, हस्की, ब्रोकन सेंटेंसेस, वाइल्ड क्राई, साइलेंस ऑफ द नाइट, और सर्च इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, thrillingly distinct, violated grave, disfigured body, enshrouded, palpitating, still alive. These are words जो वो पूरी की पूरी एक तस्वीर जो है वो समो लेते हैं अपने अंदर, और ये कुछ लफ्ज़ हम इस्तेमाल करके एक बड़ी डिस्क्रिप्शन हम ऐसी देते हैं कि बड़ा एक हॉरिफिक जो है वो सीन जा रहा है। इसीलिए जब हम लिख रहे होते हैं तो जहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर ज़रूरी है, जहाँ लिखने का एक तरीका ज़रूरी है, वहाँ लफ्ज़ों का चुनाव भी बहुत ज़रूरी होता है। आप वो कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ना सिर्फ लोगों में को समझ आए कि आपकी कहानी क्या है, बल्कि उनके सामने एक तस्वीर खिंच जाए। एंड दिस इज़ बेसिकली द आर्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, एज टू हाउ डू यू यूज़ द ब्यूटिफुल वास्ट लैंग्वेज दैट यू हैव, चाहे वो अंग्रेज़ी हो चाहे वो उर्दू हो, उसको आप इस्तेमाल कैसे करते हैं कि वो एक जब इकट्ठे आप रखें उसको, तो वो या एक खौफ पैदा करे, या ए फीलिंग ऑफ फेयर पैदा करे, या आपके अंदर कोई ना कोई जो भी सेंस है जो आप उजागर करना चाह रहे हैं वो कैसे करें। तो इसलिए लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक और एग्ज़ाम्पल हम पढ़ते हैं। द मैन हिमसेल्फ ले इन द बेड. For a long while we just stood there looking down at the profound and fleshless grin. What was left of him, rotten beneath what was left of the nightshirt, had become inextractable from the bed in which he lay, and upon him and upon the pillow beside him lay that even coating of the patient and bidding dust. Again, बहुत ही अगर आप लफ्ज़ों को समझें और लफ्ज़ों से वो तस्वीर आपके दिमाग में बनती चली जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको एक खौफ आने लगता है कि चीज़ क्या लेटी है, एक मुर्दा लाश है। एक तरीका होता है ना, आपने कहा कि अ डेड मैन वाज लाइंग डाउन,
It's the same thing. That's what they're saying. A dead man was lying down in bed on top of a pillow that was extremely dirty. Basically यही कह रहा है ना, ये मरा हुआ आदमी था, वो लेटा हुआ था. अब हम इस तरह भी बोल सकते हैं, या हम इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्रिएटिवली लिख सकते हैं कि आपके सामने एक तस्वीर जो है वो खिंचती चली जा रही है और एक खौफ का जो एक फीलिंग होती है वो उभरती चली जा रही है. तो वो हमें करना है अपनी राइटिंग से. वो तब होता है जब हमने पहले कई दफ़ा बात की है, व्हेन यू इमेजिन इट. जब वो आप इमेजिनेशन आपकी उजागर होती है और जो आप इमेजिन कर रहे होते हो, जो तस्वीर खिंच रही होती है, वो आप लिखते चले जाते हो. और वो जब आप लिखते हो तो उससे वो राइटिंग जो है, जो पढ़ने वाला है, उसके लिए भी वही तस्वीर जो है वो खिंचती है और उसके अंदर वही चीज़ें जो हैं वो इवोक होती हैं, वही चीज़ें उभरती हैं, वही फीलिंग्स आती हैं, वही पढ़ने में उनको वो एहसास होता है जो कि आप दिलाना चाह रहे हैं. और हॉरर में तो आपको बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करनी है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जिससे लोगों को खौफ आए. तो अब हम प्रैक्टिकली करते हैं कि लोगों को खौफ कैसे दिलाना है. बचपन में मुझे याद है कि बड़ी हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी जिन्नात की, और उनसे बड़ा डर लगता था. एक तो इसलिए डर लगता था कि उसमें थोड़ी सी ऑब्वियसली जिन्नात हैं और एग्जिस्ट करते हैं, तो एक रियलिटी का एलिमेंट भी होता है. तो ये खौफ होता था कि यार शायद ये हमारे साथ हो सकता है. तो वो वाला जो एक खौफ है उसको मैं लेती हूँ. वो जो कहानियाँ मैंने बहुत सुनी है उसी में से एक कहानी जो है मैं आपके लिए यहाँ पर लिख के बताती हूँ. टाइटल हम देते हैं इसको द जिन. तो हम जिन की कहानी लिखते हैं. सोच सोच के डर लग रहा है. Heavy steps pounded and echoed even further on the wooden floors of the ancient building. ठीक है जी. अब हम आगे कहानी बढ़ाते हैं. Pat, pat, drip, drip. The sounds increased, mixing with the pounding footstep, becoming louder every minute. We knew it was upon us soon. We had heard stories of the faceless jinn who was living but not like us, who would take us to his world, never to return us. He was upon us. He was faceless. So यहाँ पर हम ऑब्वियसली जब कहानी बढ़ती चली जाएगी तो हम लिखते चले जाएंगे, मगर जो कोशिश है हमारी वो यही है कि हम एक सेंस ऑफ फेयर जो है वो क्रिएट करें. फेसलेस ऑफ कोर्स उसके कोई फीचर्स नहीं है, चेहरा नहीं है. पाउंडिंग, हैवी, एक्कोइंग, नज़दीक आता चला जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सारे लफ्ज़ हैं, जो सारी सिचुएशन है, वो हम ऐसी क्रिएट करते हैं जिससे एक सेंस ऑफ फेयर जो है वो पैदा हो, एक सेंस ऑफ एंजाइटी हो कि क्या होगा, क्या वो जिन लेके चला जाएगा, नहीं लेकर जाएगा, क्या होगा. तो ये कहानी जो है इस तरह हॉरिफिक होती चली जाएगी.
आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो, जो एग्जांपल्स मैंने पढ़े थे उससे भी और जो लिखा है उससे भी। और अगर आपको हॉरर राइटिंग का शौक़ है, सो एन्जॉय योरसेल्फ, लेट योर इमेजिनेशन लूज एंड हैव फन राइटिंग। थैंक यू।